जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है पोप लियो 14वें के प्रति इटली के राष्ट्रपति की शुभकामनाएं। वेटिकन ने केरल के चर्च में यूक्रिस्त चमत्कार को मान्यता दी। भारत में दूसरा राष्ट्रीय विश्वव्यापी बिशप फेलोशिप परामर्श आयोजित किया गया। पल्लई धर्मप्रांत के मिशनरी सम्मेलन में 3000 लोग शामिल हुए। भारत के लैटिन बिशप नए पॉप के चुनाव पर खुश हैं। सीसीबीआई ने मणिपुर में आईईडीपी के लिए कानूनी जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया। कथित धोखाधड़ी के लिए बर्खास्त प्रोटेस्टेंट बिशप को रिमांड पर लिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम शुरुआती उल्लंघनों के बावजूद जारी रहा। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप लियो 14वें के प्रति इटली के राष्ट्रपति की शुभकामनाएं। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला ने नवनियुक्त पोप लियो के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित कर एक पत्र में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के नव परमाध्यक्ष की नियुक्ति पर अपार हर्ष व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मातारेला ने लिखा, इतालवी लोगों ने पोप फ्रांसिस के निधन पर सहज और गहन एकजुटता की भावना से शोक का अनुभव किया है। कलीसिया की एकता के लिए संत पेत्रुस की प्रेरिताई की एक नई यात्रा के आरंभ में हम महामहिम पोप आपके साथ चलना चाहते हैं तथा इस विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं कि किसी भी शुभचिंतक स्त्री अथवा पुरुष को संत पापा की प्रार्थना और स्नेहपूर्ण निकटता की कमी नहीं होगी। वेटिकन ने केरल के चर्च में यूक्रिस्त चमत्कार को मान्यता दी। वेटिकन ने 12 साल पहले केरल के एक चर्च में पवित्र मिस्सा के दौरान पवित्र होस्ट पर मसीह के चेहरे के दिखने को यूक्रिस्ट चमत्कार के रूप में मान्यता दी है। 9 मई को तेलीचेरी के आर्चबिशप जोसेफ पैम्पलेनी ने कहा कि भारत के प्रेरित न्यूंशियो ने आर्चडायसिस को वेटिकन की मान्यता के बारे में बताया है। आर्चबिशप ने केरल के कन्नूर जिले के गांव और आर्चडायसिस के अंतर्गत आने वाले पैरिश में क्राइस्ट द किंग चर्च में एक समारोह में आधिकारिक पुष्टि की, जहां 15 नवंबर 2013 को चमत्कार हुआ था। वर्तमान पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू ने बताया कि वे और पल्ली समुदाय इस बात से रोमांचित है कि वेटिकन की मान्यता के लिए उनकी प्रार्थना का आखिरकार जवाब मिल गया है। भारत में दूसरा राष्ट्रीय विश्वव्यापी बिशप फेलोशिप परामर्श आयोजित किया गया। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CBCI ने 9 मई को दोपहर 3 से 5 बजे तक बेंगलोर में सेंट जोनस नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में दूसरा राष्ट्रव्यापी बिशप फेलोशिप और परामर्श बैठक आयोजित की। फेलोशिप बैठक में 35 आर्चबिशप, बिशप, चर्च प्रमुख और विभिन्न चर्चों और ईसाई संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य चर्चों के बीच एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना और इस प्रकार भारत में विश्वव्यापी आंदोलन को मजबूत करना था। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चों के अध्यक्ष, मॉडरेटर, महानगरों, परिषदों के प्रमुखों और प्रमुख चर्चों के धर्म सभाओं के साथ चर्चों का एक संघ स्थापित करने के CCBI प्रस्ताव पर परामर्श भी शामिल था। पल्लई धर्म प्रांत के मिशनरी सम्मेलन में 3000 लोग शामिल हुए। पूर्वोत्तर भारत में 75 वर्षों से सेलेशियन मिशनरी रहे गुवाहाटी के आर्चबिशप एमेटिस थॉमस ने भारतीय कलीसिया को चेतावनी दी है कि अगर वे आंतरिक संघर्षों और लोगों की आवाजों के प्रति उदासीनता से नहीं लड़ता है तो उसे अपने यूरोपीय समकक्ष के भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। केरल के पल्लई धर्म प्रांत द्वारा आयोजित मिशनरी महासंघ में आर्चबिशप ने कहा, यूरोपीय देशों से हजारों मिशनरी आए और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में समुदाय का निर्माण किया, लेकिन आज हम उन देशों में आस्था और विश्वास में कमी देख रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मिशनरी के रूप में सेवारत पल्लई के 3000 से अधिक धर्म भाई, धर्म बहनें और पुरोहित 10 मई को आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे धर्म प्रांत ने अपने प्लेटिनम जयंती समारोह के हिस्से के रूप में प्रविथानम में सेंट अगस्टिन चर्च में आयोजित किया। भारत के लैटिन बिशप नए पॉप के चुनाव पर खुश हैं। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI ने 8 मई को संत पीटर के 267वें उत्तराधिकारी के रूप में पोप लियो के चुनाव पर हार्दिक आभार और बहुत खुशी व्यक्त की है। 8 मई को पोप सम्मेलन ने अमेरिका में जन्मे कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अगला पोप चुना। उन्हें पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। 2 दिन के मतदान के बाद सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जो कैथोलिक कलीसिया के नए नेता के चुनाव का संकेत देता है। 69 वर्षीय नए पोप शिकागो से है। CCBI के उपाध्यक्ष आर्चबिशप पीटर मचाडो ने सार्वभौमिक कलीसिया को नए चरवाहे के उपहार के लिए ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।
सीसीबीआई ने मणिपुर में आईडीपी के लिए कानूनी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। विभिन्न राहत शिविरों से 65 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों ने सेंट थॉमस पैरिश हॉल में आयोजित एक दिवसीय पैरालीगल कार्यशाला में भाग लिया। इसका आयोजन सेंट थॉमस पैरिश सिंहगढ़ द्वारा 9 मई को नई दिल्ली में कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया सीसीबीआई के प्रवासी आयोजन के सहयोग से किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आईडीपी को कानूनी ज्ञान से लैस करना और विस्थापन के दौरान पैरालीग सहायता के बारे में उनकी समझ को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत फादर अथानीसियस मुंग द्वारा की गई प्रार्थना से हुई। प्रवासियों की समन्वयक एडवोकेट सिस्टर रानी पुनासेरी ने लोकतांत्रिक भारत में आईडीपी के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों को समझने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। कथित धोखाधड़ी के लिए बर्खास्त प्रोटेस्टेंट बिशप को रिमांड पर लिया गया। मध्य प्रदेश में एक विशेष अदालत ने चर्च के पैसों की हेराफेरी के कथित मामलों में बर्खास्त एक प्रोटेस्टेंट बिशप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में शामिल एक अन्य पुरोहित फिलहाल फरार है। सीएनआई के जबलपुर डायसिस के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को 7 मई को जबलपुर में एक विशेष आर्थिक अपराध शाखा अदालत ने संदिग्ध जालसाजी, धोखाधड़ी और गबन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिंह और पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य के सीएनआई के नागपुर डायसिस के फरार बिशप पॉल डुपारे पर ईडब्ल्यू ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम शुरुआती उल्लंघनों के बावजूद जारी रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मई को संघर्ष विराम जारी रहा। कुछ ही घंटों पहले परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे को युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वे पूर्ण युद्ध के कगार से वापस आ गए हैं। 10 मई को 4 दिनों तक चले मिसाइल, ड्रोन और तोपखाने के हमलों के बाद संघर्ष विराम सहमति बनी थी, जिससे कम से कम 60 लोग मारे गए थे और हजारों लोग भाग गए थे, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी खुले संघर्ष के बाद सबसे भीषण हिंसा थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अप्रत्याशित रूप से शत्रुता को पूर्ण और तत्काल रोकने की घोषणा की, जिन्होंने कहा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता की एक लंबी रात की बातचीत के बाद हुआ। 11 मई की सुबह भारत के विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के बार-बार उल्लंघन के बाद नई दिल्ली ने जवाबी कार्रवाई की है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।